नाजरीन, बीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से मैनिफेस्टो जारी होने के बाद कांग्रेस के लीडर फिरोज खान ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इब्राहिम के साथ मैं शाहिद हुसैन, स्पॉट न्यूज़ हैदराबाद। कल जब केसीआर साहब बीआरएस का मैनिफेस्टो आप डिक्लेयर करें, कांग्रेस के जो 6 गारंटीज थे, वो जब 6 गारंटीज हम पब्लिक में जाके बोल रहे हैं कि ख़वातीन को, औरत को हम 2500 रुपये देंगे महीने को, और फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे ख़वातीन को, 500 रुपये में गैस देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाएंगे, और जिसके पास घर है ज़ाती उसको रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख देंगे। फिर उसके बाद में हम जो आशरा पेंशन है वो 4000 रुपये, अगर से आपके घर में 2 लोग हैं, आपके माँ बाप है या सास ससुर है, तो दोनों को 4-4 हज़ार देंगे बोल के हम वादा करें। उसके बाद में आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए तक देंगे बोले हम, और एजुकेशन फील्ड में जब भी आपका बच्चा डिग्री कंप्लीट कर देगा, फर्दर स्टडीज़ के लिए, पीजी के लिए अगर से फॉरेन जाना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लेन का टिकट रहने दो, या वहाँ रहने के लिए हॉस्टल रहने दो, या ट्यूटोरियल्स में ट्रेनिंग रहने दो, हम आपको 5 लाख रुपीज़ देंगे। इस तरीके से हमारे 6 गारंटीज जैसा पब्लिक में आए, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपको माफ़ करते बोले, एक ही दम बीआरएस पार्टी, केसीआर साहब बोखलाहट के शिकार हो गए, परेशान हो गए, बीमार हो गए, और 20 दिन से बिस्तर पे थे। और ये लोग हरीश राव, केटीआर, कविता, तमाम मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री ये 6 गारंटीज कैसा दे सकते? नामुमकिन है। इसका बजट कहां से लाते? तो जब कांग्रेस पार्टी आके अवाम को समझाई कि जो भी तेलंगाना का बजट है 2,70,000 करोड़, ये कोई केसीआर के बाप का नहीं है, ना कोई नरेंद्र मोदी के बाप का है। ये जो पैसा है अवाम का पैसा है। आप जो टैक्स पे करते, आप जो चप्पल, साबुन, पेट्रोल, जो भी चीज़ आप खरीदते जिसमें से टैक्स लगता, वो टैक्स का पैसा है, और ये टैक्स का पैसा हम पब्लिक को वापस दे रहे। 10 साल से केसीआर की हुकूमत क्या करी? पूरे पैसे ले जाके आप यहां पे लगा के आप कमीशन कमाए, और आज जब ये पूरे आप बोले पैसे कहां गए, आप बोले हम इलेक्ट्रिसिटी खरीदे, चलिए वेरी गुड। तो अब कांग्रेस पार्टी बोली कालेश्वरम बन गया, प्राणित चवेला बन गया, मिशन भगीरथा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खरीद लिए, अब तो पैसे रहेंगे ना अकाउंट में, ये हम देंगे पब्लिक को। तो जब केसीआर साहब बोले कि कांग्रेस पार्टी बड़ा धोखाधड़ी चोर है, और आपके मैनिफेस्टो में आप क्या डालते? 2,500 रुपये जो हम बोले उसको आप बोल रहे मैं 3,000 देता हूं। हम बोले 500 रुपये गैस पे देता हूं, तो आप बोल रहे हम 400 में देते। हम बोले आशरा पेंशन 4,000 में देते, तो आप बोल रहे मैं 5,000 में देते। हम जो आरोग्यश्री 10 लाख देते, तो आप बोल रहे 15 लाख देते। आप बोल रहे 1 लाख डबल बेडरूम बना के आप देते हो। आप बोल रहे रेसिडेंशियल स्कूल्स बना दो, आप बोल रहे हॉस्पिटल आप बना दो। केसीआर साहब 10 साल से क्या कर रहे थे आप? और मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, कितने नौकरियां मिले, कितने डबल बेडरूम मिले, कितनों को लोना मिले? क्या तो भी डेवलपमेंट हुआ? रोडा, नालियां, मोहरियां का तो भी सीधे हुए?
आपको रोजगार के लिए कुछ तो भी मदद मिली, आपकी बस्ती डेवलप हुई, आपके स्कूल और हॉस्पिटल डेवलप हुए, आपकी आमदनी का कोई जरिया बना। फिर इलेक्शन आते कि बट्टेबाज बातें शुरू हो गए आपके। तो ये बात मैं आवाम के सामने रखना चाह रहा हूं। और आप एक बात बोल रहे केसीआर साहब, एक एग्जांपल दे रहा हूं, गैस देते हो 400 रुपए में, आप किसको घरान दिए, गैस लेके जाके किधर लगाऊं, झोपड़ी में लगाऊं? तो ये नंगे लंगे बट्टेबाज बात अवाम को समझ में आ रहा। अवाम बहुत इनोसेंट है, मगर वो सब जानती इलेक्शन आते की नया ड्रामा। अगर से कांग्रेस पार्टी को तुम चोर बोले, चलो मानते कांग्रेस पार्टी चोर है और हमारे ये 6 डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते, हम चोर है। अब जो तुम बता रहे वो क्या है? डाकू है तुम कैसा देते? पहले तो बोले नहीं दे सकते, हम जब देते बोले और हम कर्नाटका में प्रूफ कर दिए कि हम दे रहे, हम पूरे मीडिया के सामने बोल दिए, चलिए एक टीम डाल के जाएंगे कर्नाटका, अगर से जो चीज हम बोले अमल नहीं कर रहे तो आप तेलंगाना में वोट नहीं डाल